Hey students, welcome at Avenue English. I'm your English trainer, Esther Wassum Khan, and in this video you are going to learn continuous versus perfect and continuous tense. Okay, continuous versus perfect and continuous tense. So continuous and perfect and continuous are very simple tenses. इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, इन दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे टाइप के साउंड आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैम पढ़ा रही है, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस कर रहा है, या मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कर रहा हूँ. कोई भी काम जो कॉन्टिन्यू है, ठीक है, कोई भी काम जो ऑन गोइंग है, तो वो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ठीक है. अब वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसकी मैं बाद में बात करूंगी. अभी क्या है, आप ये समझिए कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है. तो कोई भी एक्शन वर्क जो ऑन गोइंग है, जो अभी हो रहा है, चल रहा है, तो ये होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है. जैसे कि मैम पढ़ा रही हैं, ये क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो अब इसी में अगर हम टाइम ऐड कर दे, टाइम ऐड कर दे कि मैम 1 घंटे से पढ़ा रही हैं, मैम 10 मिनट से पढ़ा रही हैं, मैम 5 मिनट से पढ़ा रही हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस. क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस. तो मैम पढ़ा रही हैं, नॉर्मल सेंटेंस बोला, मैम पढ़ा रही हैं, मैम, ये वाला क्या है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है. और अगर उसमें हम टाइम ऐड कर देंगे, मैम 1 घंटे से पढ़ा रही है, मैम सुबह से पढ़ा रही है, मैम कल शाम से पढ़ा रही है, ठीक है, मैम 1 महीने से पढ़ा रही है, मैम 2 साल से पढ़ा रही हैं, तो क्या बन जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. क्यों क्यों बन जाएगा, क्योंकि पास्ट में ये काम शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है. पास्ट में वो काम शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है. मतलब मैम ने जो पढ़ाना शुरू किया था, वो कब शुरू किया था, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले. तो वो काम 10-15 मिनट पहले शुरू हुआ था पास्ट में, और अभी भी वो काम ऑनगोइंग है, कंटिन्यू है, ठीक है. तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस. जैसे मैम ने 10 मिनट पहले पढ़ाना शुरू किया था, वो 10 मिनट जो बात हो रही है वो 10 मिनट पहले शुरू हुआ था ना, तो 10 मिनट पहले से मैम ने पढ़ाना शुरू किया था, वो 10 मिनट निकल भी गए और अभी भी मैम पढ़ा रही है. तो ये क्या है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, कि कोई काम जो पहले से शुरू हुआ था, उसकी टाइम की बात कर रहे हो आप, और अभी भी चल रहा है, तो ये हमारे परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ठीक है. और नॉर्मल अगर आपने बोल दिया मैम पढ़ा रही हैं, बस नॉर्मल पढ़ा रही हैं, कब से पढ़ा रही हैं, कितनी देर से पढ़ा रही हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, कि मतलब काम जो है वो कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू से ही कॉन्टिन्यूस बना है, ठीक है. एंड परफेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं, जो परफेक्ट सेंटेंस जब हम पास्ट की बात करते हैं और अभी भी कोई काम वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है. जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, यही हुआ था ना, कि कोई काम जो खत्म हो गया और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो उसी तरह से कोई भी काम जो पहले से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो वो हमारे परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि बहुत ईजी एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. चलो हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं. वो सो रहा है, वो सो रहा है, ठीक है, वो सो रहा है. इंग्लिश में मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर स्टेट्स के हैं, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है. तो वो सो रहा है, ये हमारा कौन सा टेंस है, इसके लास्ट में क्या आ गया, रहा है, ठीक है, रहा है. तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. शॉर्टकट लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा. तो वो सो रहा है, अगर हम इसी को ऐसे बनाएं, वो 1 घंटे से सो रहा है, वो 1 घंटे से सो रहा है, वो 1 घंटे से सो रहा है. तो इसमें क्या ऐड हो गया, देखो 1 घंटे से, इसमें टाइमिंग ऐड हो गई है ना. तो अब इसमें टाइमिंग ऐड हो गई, तो ये क्या बन गया हमारा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. मतलब वो 1 घंटे पहले जो वो सोया था, वो अभी भी सो ही रहा है. तो क्या बन जाएगा,
परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, आप इसका पूरा नोट बना सकते हैं। तो वो सो रहा है, वो 1 घंटे से सो रहा है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है की, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये है मैंने लिखा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सो वो सो रहा है कॉन्टिन्यूअस, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका रूल नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। रूल में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि आप फॉलो करते आए हो शुरू से, उसके बाद हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इज एम आर का यूज करेंगे। इज एम आर का यूज करने के बाद वर्ब में हमें आईएनजी का यूज कर देना है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड एटसेट्रा, बस हो गया सेंटेंस, ठीक। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वो सो रहा है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, कलर चेंज कर दो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ही इज, चलो इसका मैंने ले लिया, एम आई के साथ आएगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, सो रहा है, तो सोने को क्या कहते हैं, स्लीपिंग, तो ही इज स्लीपिंग, ओके। वर्ब भी हो गई, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ठीक है, उसको स्किप कर देंगे। तो वो सो रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। तो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वो 1 घंटे से सो रहा है, अब इसमें 1 घंटा लग गया, तो यहाँ पे हमें रूल को फॉलो करना है, देख लीजिए। तो पहले रूल नोट कर लीजिए, सबसे पहले रूल नोट कर लीजिए। इसमें रूल हम क्या फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हमें इज एम आर की जगह पे हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है, हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है। देख लीजिए, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, तो हमें हैज बीन का यूज करना है, और अगर आई वी यू दे की बात करोगे या प्लूरल सब्जेक्ट की बात करोगे तो हैव बीन का यूज करना है, ठीक है। अब हमारा इज एम आर जो है वो यहाँ नहीं आएगा, ये देखिए, अब हमारा हैज बीन या हैव बीन यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और कोई चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगना ही लगना है, ठीक है, वर्ब फर्स्ट, उसमें आईएनजी लगा दोगे आप, तो वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। और उसके बाद जो याद रखने की चीज है वो ये है, हमें जैसे मैंने क्या कहा, 1 घंटे से, 1 घंटे से, तो से के लिए हमें सिंस या फॉर का यूज करना है, फ्रॉम का यूज नहीं करना है, ठीक है। सिंस या फॉर का यूज करना है, फ्रॉम का यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर का यूज करना है, देख लीजिए। और उसके बाद जिस टाइमिंग की बात आ रही है वो टाइम लिख दीजिए आप, ठीक है, बोल दीजिए आप, बस हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो 1 घंटे से सो रहा है, वो 1 घंटे से, वो 1 घंटे से सो रहा है, ये सेंटेंस देखिए। तो वो 1 घंटे से सो रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो इज है, इसका यूज अब नहीं होगा, क्या यूज होगा, हैज बीन का यूज होगा इसकी जगह पे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दूसरे पेज पर आ जाते हैं हम लोग। तो वो 1 घंटे से सो रहा है, ही इज आएगा, वो सो रहा है, ही स्लीपिंग, लेकिन अब टाइम ऐड हो गया है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब देखो 1 घंटे से, 1 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा, 1 घंटे से ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, 1 आवर, ठीक है, हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। अगर लड़की है तो शी हो जाएगा, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। अब क्वेश्चन ये सवाल ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया, सिंस का क्यों यूज नहीं किया। तो देखिए, जब हम सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट से बड़ा क्या होता है, आवर से बड़ा क्या होता है, डे से बड़ा क्या होता है, वीक।
वीक से बड़ा क्या होता है? मंथ, एंड मंथ से बड़ा क्या होता है? ईयर। तो जब हम इनकी बात करेंगे, सेकेंड से लेके ईयर तक की बात करेंगे, तो वहां पे हमें यूज करना होता है से के लिए फॉर, ठीक है। और जब हम उन्हीं का नेम ले लेते हैं, एक सर्टेन नेम ले लेते हैं, एक फिक्स नेम ले लेते हैं, एग्जैक्ट नेम ले लेते हैं, टाइमिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बता देते हैं, जैसे कि आवर का नेम ले लो। जैसे मैंने कहा 1 घंटे से, पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने कह दिया 5 बजे से, 1 घंटे की जगह क्या बोल दिया? 5 बजे से, तो एग्जैक्ट टाइमिंग आ गई यहाँ पे। डे की जगह पे हमने डे का नेम यूज कर दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। और क्या है? मंथ्स की जगह पे मंथ बोलेंगे, फॉर हो जाएगा, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ्स। लेकिन अगर मंथ्स की जगह पे हम मंथ के नेम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज कर देंगे, ठीक है, सिंस का यूज कर देंगे। ईयर अगर बोलेंगे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, इस तरह से बात करेंगे। लेकिन अगर हम ईयर का नेम ले लेंगे, जैसे कि 2025 से ना, 2019 से, 2005 से, 2004 से, 2005 से, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? सिंस, क्योंकि वो हम ईयर का एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, कौन से ईयर से, जैसे कि 1947 से, सिंस 1947, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिंस एंड फॉर का यूज करना है। इसका एक चार्ट बना लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला है ना, तो अभी इसमें बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, सेकेंड टू ईयर अगर हम बात करेंगे तो फॉर का यूज करना है, एंड अगर हम उसका नेम ले लेंगे तो क्या यूज करोगे? सिंस का यूज करोगे, है ना यूजफुल? अगर यूजफुल है तो कमेंट में लिख दीजिए यस मैम, इट्स वेरी यूजफुल। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। अब यहाँ पे देखो फॉर 1 आवर का यूज हो गया। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है? बहुत सारे सेंटेंस बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैम पढ़ा रही है, मैम इज टीचिंग, मैम 1 घंटे से पढ़ा रही है, तो क्या हो जाएगा? मैम हैज बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। मैम 2 दिन से पढ़ा रही है, मैम हैज बीन टीचिंग फॉर 2 डेज, ठीक। और मैम जनवरी से पढ़ा रही हैं, तो मैम हैज बीन टीचिंग सिंस जनवरी, ठीक, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने पास्ट के सेंटेंसेस पे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस तो वही रहेगा, रहा, रही, रहे, साउंड ही आएगा, बस सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, रूल भी वही रहेंगे। जो है आ रहा था, है किस में चेंज हो जाएगा? फास्ट में, था में, ठीक है। तो वो सो रहा था, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो सो रहा था, पहले वाले सेंटेंस में क्या था? वो सो रहा है। अब सेंटेंस क्या हो गया? वो सो रहा था, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है? तो रूल नोट कर लीजिए जल्दी से। रूल क्या होने वाला है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर क्यों आया? क्योंकि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ टाइम ऐड नहीं है, ध्यान रखिएगा, खाली है और था में चेंज हुआ है, बाकी सेम वही रूल होने वाला है। तो वो सो रहा था, अब क्या हुआ? पहले क्या था? वो सो रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, वो सो रहा था। तो वो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर का यूज करना है, उसके बाद जो वर्ब है, मतलब जो काम है वो, उसके बाद आईएनजी का यूज कर देंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? वो सो रहा है, वो सो रहा था। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? ही वॉज स्लीपिंग, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही वॉज स्लीपिंग। लेकिन अगर हम इसी में टाइम ऐड कर दे, वो 1 घंटे से सो रहा था, वो 1 घंटे से सो रहा था, वो सो रहा था, वो 1 घंटे से सो रहा था। तो अब इसमें जो टाइमिंग ऐड हो गई, तो अब हमें रूल को क्या फॉलो करना है? वॉज वर की जगह पे हैड
बीन, बस हो गया। तो अब आपको ये वॉज वर्ग का यूज ना करके क्या यूज कर देना है, हैड बीन का यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में आपने हैज बीन या हैव बीन का यूज किया था, और यहाँ पे आपका यूज होगा हैड बीन। अच्छा, मैंने आपको आई वी यू दे के एग्जाम्पल नहीं दिए थे, जैसे कि मैं 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपनी खुद की बात करोगे वो प्रेजेंट में है, ठीक है। मैं 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां पे आपको बोलना है आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 आवर, ठीक है, आई हैव बीन। तो ध्यान रखिएगा, हैव बीन का यूज होगा आई वी यू दे के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक। तो वो मैंने पीछे हैव बीन का एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसे नोट कर लीजिए। तो हैव बीन और हैज बीन अब पास्ट में जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, हैड हो जाएगा। कभी भी हैज और हैव अगर पास्ट में चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, हैड में चेंज होता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, बीन अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ हैज हैव चेंज होके हैड हो जाएगा। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, बाकी सेम यही फॉर्मूला है, रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो वो 1 घंटे से सो रहा था, कलर चेंज कर दूं, he had been sleeping, he had been sleeping, कब से, for 1 hour, हो गया सेंटेंस, ठीक है। he had been sleeping for 1 hour, ठीक है। मैं 1 घंटे से सो रहा था, क्या हो जाएगा, I had been sleeping for 1 hour, वो भी लिख लीजिए, I had been sleeping for 1 hour, सेम सेंटेंस, बस खाली I के साथ had का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस। तो इसी से रिलेटेड आप और सेंटेंसेस बनाइए, रहा था, रही थी, रहे थे वाले, ठीक है। तो और प्रेजेंट के भी बना लीजिएगा, रहा है, रही है, उसमें टाइम ऐड कर लीजिएगा अगर वो परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस है तो। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे। अब हम बात करने वाले हैं अपने फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। इसे कैसे बनाएंगे, पहले हेडिंग नोट कर लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें भी रहा, रही, रहे आएगा, लेकिन गागी गे के साथ, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या आने वाला है, इसकी मेन आइडेंटिटी क्या है, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से, ठीक है, रहा होगा या रही होगी, इस तरह से हमारे साउंड आने वाले हैं लास्ट में। अब नॉर्मल है, जैसे कोई भी काम अगर हम कहेंगे कि ऐसा हो रहा होगा, जैसे कि मैंने इमेजिनेशन करके बोला, एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोला कि मैम पढ़ा रही होंगी, मैम पढ़ा रही होंगी, ठीक है, अंदाजे से बोला, तो ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैम पढ़ा रही होंगी। तो और यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्लीपिंग की बात कर रहे थे कि वो सो रहा है, सो रहा था, तो अब क्या हो जाएगा फ्यूचर में, वो सो रहा होगा। क्या कर देंगे हम लोग इसको, वो सो रहा होगा, ठीक है, वो सो रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए रहा होगा का साउंड आ गया, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, रूल नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रेजेंट में क्या यूज किया था, इज एम आर, पास्ट में क्या यूज किया था, वॉज वर, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे विल बी या फिर वुड बी, विल बी या फिर वुड बी, ठीक है। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा, ठीक, एंड एज यूजुअल ऑब्जेक्ट एंड एसेट्रा। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कोई भी काम जो हो रहा होगा तो वो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है, हो रहा होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने विल बी एंड वुड बी
एक सेकेंड, मैंने विल बी एंड वुड बी दोनों का यूज किया हुआ है यहाँ पे। अब ये सवाल उठता है कि विल बी का यूज कहाँ पे होगा एंड वुड बी का यूज कहाँ पे होगा। तो जब हम पास्ट के लिए बात करते हैं तो वुड बी का यूज करेंगे, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे हम विल बी का यूज करते हैं। पास्ट के लिए मतलब अब आप कहोगे मैम फ्यूचर में भी पास्ट आ गया, अभी तो हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पास्ट कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे भी पास्ट एंड फ्यूचर होता है। जैसे कि वो सो रहा होगा, पहले की हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई आपके पास आया और आप उससे कह रहे हो, आपको पता है कि वो सो रहा होगा, तो आपने कह दिया ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए बात करोगे, फ्यूचर अभी सो नहीं रहा है, वो फ्यूचर के लिए बात करोगे कि तो नहीं, अगर तुम शाम को जाओगे तो शाम को वो सो रहा होगा, ठीक है, शाम को जाओगे तो शाम को वो सो रहा होगा, अभी वो सोया नहीं है। जब आप शाम की बात कर रहे हो और आपको पता है कि वो सो रहा होगा, मतलब शाम को सो रहा होगा, जब वो कहीं से आएगा थका होगा, वो सो रहा होगा। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है, हो रहा होगा, आगे हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां हम विल बी का यूज करेंगे। जैसे कि कल हम लोग क्लास ले रहे होंगे, कल अभी आया नहीं है, आने वाले कल की बात हो रही है, कल हम लोग क्लास ले रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको विल बी का यूज करना है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि कभी कोई काम ऐसा हुआ, अरे तुम उस टाइम गए थे, उस टाइम तो वो सो रहा होगा, मतलब वो तुम उस टाइम गए थे तो उस टाइम तो वो सो रहा होगा, तो वो मोमेंट खत्म हो गया है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पे वुड बी का यूज करते हैं, और आने वाले टाइम के लिए हम जब रहा होगा की बात करते हैं तो वहां पे विल बी का यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और मैं बना भी चुकी हूँ, फिर से बना दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप समझिए डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि वो सो रहा होगा, तो फ्यूचर में अगर वो सो रहा होगा तो हम उसके लिए यूज कर देंगे ही विल बी, मतलब कल शाम को आप जाओगे तो उस टाइम तो वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग दैट टाइम, ठीक है, तो ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। और अगर पास्ट में अगर वो गया था उससे मिलने और आपको पता है वो उसका सोने का टाइम था, वो मोमेंट भी खत्म हो गया, तब आप कहोगे ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। तो हो सकता है आपको इसी वीडियो से अंदाजा मिल गया होगा कि विल बी का यूज कहाँ पे करना है एंड वुड बी का यूज कहाँ पे करना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में वेरी सिंपल, आपको क्या यूज कर देना है, 1 घंटे से, है ना, 1 घंटे से, इसमें भी हमने टाइमिंग लगा दी 1 घंटे से, तो वो 1 घंटे से सो रहा होगा। तो अब ये क्या बन गया हमारा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, क्या बन गया हमारा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या कर देंगे, ये हमारा जो विल है, ये विल हैव बीन इसमें यूज हो जाएगा, विल हैव बीन, और अगर जो वुड है तो वो वुड हैव बीन बन जाएगा, वुड हैव बीन, ठीक है, वुड हैव बीन। बस विल बी की जगह पे विल हैव बीन एंड वुड बी की जगह पे वुड हैव बीन, क्योंकि ये परफेक्ट है एंड परफेक्ट में हमेशा हैज हैव हैड का यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में हैड यूज नहीं होता, हैव का ही यूज करते हैं। तो क्या कहेंगे, वो सो रहा होगा, ही विल हैव बीन, he will have been sleeping, he will have been sleeping for 1 hour, ठीक है। ये देखो, ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, किसका, फ्यूचर का। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ टाइम ऐड कर दिया है। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक सम मोर सेंटेंसेस, ठीक है, ऑल राइट। तो कोई भी काम जो हो रहा होगा, मैम पढ़ा रही होंगी, फ्यूचर के लिए बात हो रहा है तो मैम विल बी टीचिंग, तो मैम 1 घंटे से पढ़ा रही होंगी, क्या हो जाएगा, मैम विल हैव बीन टीचिंग, ठीक है। वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, ही विल बी प्रैक्टिसिंग, वो 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा होगा, ही विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, ठीक है, ऑल राइट। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा होगा, माई ब्रदर विल बी स्टडिंग, और अगर मेरा भाई सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, माई ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
मेरा भाई कल शाम से प्रैक्टिस कर रहा होगा. माई ब्रदर विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट नाइट. कल शाम से या रात से, कल रात से, सिंस लास्ट नाइट. ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मिक्स है. ये है हमारे कॉन्टिन्यूअस के. ठीक है, ये हमारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और ये हैं हमारे परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस. परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, यस. तो यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं ये सब हमारे सिंपल अफर्मेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंसेस थे. यहाँ पे मैंने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं की है. लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना ही है तो जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, है ना, या फिर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इसमें सिर्फ आपको नॉट का यूज कर देना है. दैट्स इट. तो सेंटेंसेस तो आपके सेम होने वाले हैं. ठीक है, बस आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सारे सेंटेंसेस का रूल पता है कि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले आ जाती है, उसको बाद में बोलते हैं. जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. तो रूल सेम होने वाला है. बस हमें ध्यान रखना है कि हमें इज, एम, आर का यूज़ करना है या फिर हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है, वॉज, वर का यूज़ करना है या फिर हैड बीन का यूज़ करना है. ठीक है, और विल बी का यूज़ करना है या फिर विल हैव बीन का यूज़ करना है. बस इतना ध्यान रखना है. अगर आपकी टाइमिंग ऐड हो जाती है किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम होते हैं. बस सिर्फ डिफरेंस इतना होता है बोलने में कि उसमें टाइम ऐड हो जाता है. तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि वो खेल रहा है, वो 1 घंटे से खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग फॉर 1 आवर, तो बोल देते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से बोल बोल के एंड लिख लिख के प्रैक्टिस करिए. ठीक है, अपने ग्रामर को इम्प्रूव करिए. सो जैसे कि आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि मुझे बुखार आ रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, और बचपन से आप बोलते ही आ रहे हो कि मुझे सुबह से बुखार आ रहा है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग. तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल कॉमन है, आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं. तो इसी के साथ साथ सिर्फ बुखार के साथ ही नहीं, हर सेंटेंस में आपको हैज़ बीन, हैव बीन या फिर विल हैव बीन, हैड बीन, इन सब का यूज़ करना होता है. वो सिर्फ बुखार के लिए नहीं है. ठीक है, अब जल्दी से बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. नाउ यू टेल 3 सेंटेंसेस इन कमेंट बॉक्स. अब आपको 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बताना है हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन का यूज़ करके. इससे आपका जो मिस्टेक अगर होगा सेंटेंस में तो वो इम्प्रूव किया जाएगा एंड अप टू ग्रेट एक्सटेंट यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामर. ऑलराइट, एंड नाउ subscribe and don't forget to press the bell icon and like and share. And if you want to join our online classes to improve your communication skill as well as fluency, so WhatsApp on given number. All the best.